वर्ष था 2022, जब अग्निपथ योजना की घोषणा हुई। तो सबसे बड़ा सवाल था कि 4 साल के बाद जब 3/4 अग्निवीर बैरकों से बाहर आएंगे तो उनका क्या होगा। पेंशन नहीं होगी, मेडिकल सुरक्षा नहीं होगी और सबसे बड़ी बात, उन्हें पारंपरिक सैनिकों की तरह पूर्व सैनिक यानी ईएसएम का दर्जा भी नहीं मिलेगा। एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल जैसी मंत्रालय सिविल नौकरियों में अग्निवीरों के लिए कोई अलग से कोटा नहीं था। कॉम्बैट ट्रेनिंग और हथियारों के अनुभव का सिविलियन कॉर्पोरेट जॉब्स में कोई सीधा इस्तेमाल नहीं था। तो क्या इसका मतलब ये था कि 4 साल की सेवा के बाद युवा एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाएंगे जहां से रास्ता बंद होगा? क्या उन्हें एक खाली पैकेट की तरफ फेंक दिया जाएगा, या फिर पर्दे के पीछे ऐसा कुछ ढांचा तैयार किया जा रहा था जो इन 4 सालों की सेवा को डिग्रियों, कोटों और उम्र की छूट में बदलने वाला था? यदि सिविल डेस्क जॉब्स जैसे एसएससी, सीजीएल में डायरेक्ट कोटा नहीं है तो फिर अग्निवीर कहाँ जाएंगे? जवाब है यूनिफॉर्म सर्विसेज और अर्धसैनिक बलों में, जहां ग्रुप सी कांस्टेबल के पदों पर 50% कोटा पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित है। इतना ही नहीं, पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा से पूरी तरह छूट दी गई है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरे विचार में आप सभी को ये जानना जरूरी है कि अर्धसैनिक बल क्या होते हैं, ये बल करते क्या हैं और इन सब में आपके लिए किस प्रकार के मौके हैं, इसमें क्या फर्क है और सेना से अलग कैसे हैं। आइए आज इस योजना को समझते हैं जिस पर बात अक्सर कम होती है, डिग्री, कोटा और सरकारी नौकरियों में मिलने वाले असली आरक्षण का गणित। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अवतरणिका और आज की चर्चा अग्निवीरों को डीमोबिलाइजेशन के बाद मिलने वाले करियर रोड मैप और सरकारी आरक्षण के नफे नुकसान की। सबसे पहले हम बात करते हैं सीएपीएफ के बुनियादी ढांचे की। शुरू में प्रशासनिक रूप से सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। इनकी स्थापना राज्यों की पुलिस व्यवस्था को बल प्रदान करने और आपातकालीन स्थितियों को संभालने के लिए की गई है। इनका प्राथमिक काम 2 हिस्सों में बटा है। पहला, देश की कठिन सीमाओं की 24 घंटे सुरक्षा करना यानी बॉर्डर प्रोटेक्शन, और दूसरा, देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी और कानून व्यवस्था को बनाए रखना। इनका गठन संघ के सशस्त्र बल यानी कि आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन के रूप में किया गया है और इनका मुख्य कार्य नागरिक प्रशासन की सहायता यानी एड टू सिविल पावर है। तो आइए विभिन्न बलों के बारे में जानते हैं। सीमा रक्षक बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सशस्त्र सेना बल यानी कि बीएसएफ और एसएसबी। देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए वन बॉर्डर वन फोर्स का सिद्धांत लागू किया गया है। इसमें बीएसएफ और एसएसबी की भूमिका अग्रिम है। सबसे पहले बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल। 1 दिसंबर सन 1965 को स्थापित यह बल पाकिस्तान और बांग्लादेश से सीमाओं की सुरक्षा करता है। ये एकमात्र ऐसा अर्धसैनिक बल है जिसके पास अपनी समर्पित एयर विंग, वाटर विंग और थार रेगिस्तान के लिए एक प्रसिद्ध ऊंट दस्ता भी है। दूसरा, सशस्त्र सीमा बल। ये नेपाल और भूटान की खुली और मित्रवत सीमाओं पर तैनात है। यहाँ का काम हथियारों से ज्यादा इंटेलिजेंस, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट और शांति बनाए रखने से जुड़ा होता है। आंतरिक सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ का योगदान होता है। 3 लाख से ज्यादा जवानों के साथ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है। नक्सल विरोधी अभियानों से लेकर कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर और दंगों पर काबू पाने तक देश के हर बड़े आंतरिक संकट में सीआरपीएफ ही सबसे आगे होती है। दूसरी तरफ सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यह पूरी तरह से एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी फोर्स है। देश के एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशंस, परमाणु संयंत्र,
इसरो और सरकारी इमारतों के साथ भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक ठिकानों की सुरक्षा सीआईएसएफ के हाथ में होती है। दुर्गम और पहाड़ी इलाकों की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी और आसाम राइफल्स का गठन किया गया। आप जानते हैं, भारत की एक बड़ी सीमा तिब्बत से मिलती है। कारणवश इस क्षेत्र की रक्षा का भार इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को सौंपा गया है। ये बल लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा या एलएसी की सुरक्षा करता है। लगभग 9,000 से 19,000 फीट की पहाड़ियों और हिमालयी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधक में इसको महारत है। इसी कारण इन्हें हिमवीर भी कहते हैं। आसाम राइफल्स पूर्वोत्तर का सबसे पुराना और एक अनूठा बल है। इसे पूर्वोत्तर का मित्र या फ्रेंड्स ऑफ हिल पीपल भी कहा जाता है। ये एक अकेला अर्धसैनिक बल है जो प्रशासनिक रूप से तो गृह मंत्रालय के अधीन है, लेकिन परिचालन और नियंत्रण रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना के अधीन। ये जान लेने के बाद कि कौन क्या करता है, ये जानना जरूरी है कि इसमें जाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। पूर्व अग्निवीर के रूप में सीएपीएफ में कांस्टेबल जीडी के पद के लिए क्वालिफिकेशन की शर्तें बहुत ही आसान और साफ है। पहला, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम 10वीं पास, और अगर आपने 8वीं पास ट्रेडमैन के रूप में ज्वाइन किया था तो 4 साल में मिला एनआईओएस का 10वीं का सर्टिफिकेट यहाँ पर 100% मान्य है। साथ ही आपके पास मौजूद अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट और एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको प्रेफरेंस और टेक्निकल रूप में सीधी बढ़त दिलाते हैं। आयु सीमा, समान अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से लेकर 23 वर्ष होती है। पूर्व अग्निवीरों को 3 साल और पहले बैच यानी 2022 वालों के लिए 5 वर्ष की आयु में सीधी छूट मिलती है, जिससे आप 26 वर्ष तक इसमें जा सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स यानी पीएसटी और पीटी एग्जामिनेशन जैसे कि 5 किलोमीटर की दौड़, लंबी कूद से आपको पूरी छूट मिलती है। अब हम देखते हैं कि सेना की नौकरी की तुलना में इसमें नफा नुकसान क्या है। सबसे पहले फायदे, 35 वर्षों से लंबी और स्थिर नौकरी। 22 से 23 की उम्र में अर्धसैनिक बल ज्वाइन करने पर आप बिना किसी नौकरी के खतरे के 60 साल की उम्र तक लगातार सेवा का अवसर पा सकते हैं, जो सेना में अधिकतम 54 साल है। एनपीएस और रिटायरमेंट कॉर्पस, 35 से 37 साल की लंबी सेवा के दौरान एनपीएस में जमा होने वाला आपका फंड रिटायरमेंट के समय एक बहुत बड़ा करोड़पति कॉर्पस आपको देता है। सेना की तुलना में यहाँ ज्यादा पदोन्नतियां हैं। ज्यादातर जवान हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पदों तक पहुंचते हैं। मुख्य चुनौतियां या नुकसान क्या हैं? सबसे पहला, आपका ऑपरेशनल फटीग। सेना में निश्चित फील्ड रोटेशन होता है, लेकिन सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे बलों में नक्सल क्षेत्रों, चुनाव ड्यूटी और कानून व्यवस्था के कारण लगातार कठिन तैनातियां बनी रहती हैं। डिफेंस पेंशन का न होना सीएपीएफ में सबसे बड़ा नुकसान है। अन्य केंद्रीय सिविल सेवाओं की तरह एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के दायरे में आती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार एक रास्ते के बाद दूसरे कई रास्ते खुलते चले जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इससे कहीं बेहतर भविष्य चाहिए, तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अग्निवीर योजना किस प्रकार से आपको अधिकारी बनने का रास्ता तैयार करती है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार आपको नए रास्ते दिखाते रहें तो कृपया सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।